ये शाम आसमान गुलाबी और नीले रंगों में रंगा हुआ था। शाम की ठंडी हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। छोटा साद अपने बाबा के साथ सहन में बैठा हुआ आसमान को गौर से देख रहा था। आसमान पर तैरते नरम सफेद बादल उसे बहुत हसीन लग रहे थे। साद के चेहरे पर तजस्सुस के आसार नुमाया थे। अचानक उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा, ये बादल कहाँ से आते हैं और बारिश कैसे होती है? बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आओ, आज मैं तुम्हें बादलों और बारिश की एक निहायत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। बाबा साद के साथ बाहर निकले और उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ताला हर चीज को एक खास निजाम के तहत चलाता है। जमीन, आसमान, दिन, रात, मौसम, सब कुछ एक तरतीब से चलता है। ये बादल और बारिश भी इसी खूबसूरत निजाम का हिस्सा हैं। इनमें अल्लाह ताला की कुदरत के बड़े राज छुपे हैं। बाबा ने कहा, ये सब सूरज से शुरू होता है। सूरज जमीन को गर्म करता है और खास तौर पर समंदरों, झीलों और नदियों के पानी को। जब पानी गर्म होता है तो वो हल्का होकर बुखारात में बदल जाता है, जैसे चाय के कप से भाप उठती है। साध ने हैरत से पूछा, बाबा, क्या वाकई पानी उड़ता है? बाबा हंस पड़े, जी हाँ बेटा, ये उड़ता है, लेकिन नजर नहीं आता। ये भाप या बुखारात एक गैस की शक्ल में ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे बुखारात ऊपर जाते हैं, वहां की हवा ठंडी होती जाती है। जब ठंडी हवा इन बुखारात को छूती है तो वो दोबारा छोटे छोटे कतरों में बदल जाते हैं। यही नन्हे कतरे आपस में मिलकर बादल बनाते हैं। आसमान पर तैरते ये बादल दरअसल पानी के बेशुमार जर्रात का मजमुआ होते हैं। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बाबा, तो बादल तो पानी के खजाने हैं। बाबा बोले, बिल्कुल। जब ये खजाने भर जाते हैं तो जमीन को पानी का तोहफा देते हैं, यानी बारिश। यही बारिश जमीन की जिंदगी है। जब बादल ज्यादा भारी हो जाते हैं तो उनके लिए पानी को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो कतरे जमीन पर बरसने लगते हैं। साद ने हंसते हुए पूछा, बाबा, तो क्या बादल रोते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये रोना नहीं बल्कि रहमत है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो जमीन को सैराब करती है, पौधों को जिंदगी देती है और दरिया भर देती है। बाबा ने नरम आवाज में कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को नरम नरम चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिलाता है, फिर उन्हें तय धर तय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बारिश उनके दरमियान से बरस रही है। साद ने अदब से कहा, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत निजाम है। बाबा ने कहा, बेटा, जो पानी सूरज की हरारत से उड़ जाता है वही पानी वापस बारिश की शक्ल में जमीन पर आता है। इसे कुदरत का पानी का चक्कर कहते हैं, यानी वाटर साइकिल। साद ने गौर से आसमान की तरफ देखा, क्या बाबा, ये सब बार बार होता रहता है? जी हाँ बेटा, ये अमल कभी नहीं रुकता। दिन रात सदियों से यही निजाम चल रहा है। बुखारात ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है और वही पानी दोबारा समंदर में चला जाता है। ये सब कुछ हमें अल्लाह ताला की हिकमत और रहमत की याद दिलाता है। साद ने पूछा, बाबा, क्या बारिश हमेशा समंदर के पानी से बनती है? बाबा ने कहा, ज्यादातर हाँ, मगर नदियों, झीलों, दरख्तों और जमीन की नमी से भी बुखारात उठते हैं। सब मिलकर बादल बनाते हैं, कोई कतरा जाया नहीं होता। बाबा ने कहा, बेटा, अल्लाह ने हर चीज को मकसद के लिए बनाया है। पानी का हर कतरा जमीन के लिए रहमत है। साद ने सर हिलाते हुए कहा, वाकई बाबा, पानी ना हो तो जिंदगी भी नहीं रहती। बिल्कुल बेटा, बाबा बोले, इसलिए हमें पानी जाया नहीं करना चाहिए। नल खुला छोड़ देना या बारिश का पानी बर्बाद करना ठीक नहीं। साद बोला, मैं वादा करता हूं बाबा कि मैं पानी की हिफाजत करूंगा। साद ने तजस्सुस से पूछा, बाबा, क्या सारे बादल बारिश बरसाते हैं? बाबा हंसे, नहीं बेटा, कुछ बादल सिर्फ आसमान को खूबसूरत बनाते हैं और ज्यादातर अच्छे मौसम में नजर आते हैं। वो हल्के होते हैं, मगर कुछ बादल बहुत भारी होते हैं, वही बारिश बरसाते हैं। साद ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या बादल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? जी हाँ बेटा, हवा उन्हें उठाकर दूर तक ले जाती है। कभी वो पहाड़ों से टकरा जाते हैं और वहां ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए कुछ इलाके हरे भरे और कुछ सूखे होते हैं। साद बोला, बाबा, जब बारिश होती है तो जमीन से एक खुशबू आती है, वो क्यों?
बेटा, वो हमारी मिट्टी की खुशबू होती है। जब बारिश के कतरे सूखी जमीन पर गिरते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद नन्हे नमकियात फजा में उठते हैं। यही वो खुशबू है जो हमें बहुत पसंद है। इतने में आसमान पर गहरे बादल छा गए, हवा ठंडी हो गई और दरख्त की शाखें झूलने लगी। बाबा ने कहा, देखो साद, आज बादल वाकई बारिश के लिए तैयार हैं। साद खुश होकर बोला, बाबा मैं बारिश देखना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, ये कुदरत का खूबसूरत मंजर, घर वापस जाकर देखते हैं। साद अपने बाबा के साथ घर की जानिब चलने लगा और चंद लम्हे बाद बूंदें टपकने लगी। साद ने अपने हाथ फैला दिए, ठंडी बूंदें उसके गालों पर गिरी तो वो हंसने लगा। बाबा बोले, ये है रहमते इलाही जो जिंदगी बख्शती है। बारिश के बाद पूरा सहन गीला हो गया, दरख्त चमकने लगे, परिंदे शाखों पर झूमने लगे और हवा में खुशबू फैल गई। साद बोला, बाबा बारिश के बाद तो दुनिया नहीं लग रही है। बाबा बोले, बेटा, बारिश सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि इंसान के दिल को भी ताज़ा करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह अपनी मखलूक पर हमेशा मेहरबान है। साद ने दुआ मांगी, अल्लाह हमें हमेशा अपनी रहमत में रखे। साद ने पूछा, बाबा अगर बारिश ना हो तो क्या होता है? बाबा बोले, फिर जमीन सूख जाती है, दरख्त मुरझा जाते हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। इसलिए बारिश अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। बाबा ने साद को बताया कि दुनिया के कुछ इलाकों में कई महीनों तक बारिश नहीं होती। वहां लोग बारिश के लिए दुआएं करते हैं। साद ने कहा, तो हमें हर बारिश पर शुक्र अदा करना चाहिए। बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, शुक्र करने वाला दिल ही अल्लाह को पसंद है। जो नेमत पहचानता है वो कभी गाफिल नहीं होता। साद ने खामोशी से बारिश की बूंदों को देखते हुए कहा, मैं भी हमेशा शुक्र अदा किया करूंगा। बारिश के बाद आसमान साफ हुआ तो वहां एक खूबसूरत कौसे कज़ा नजर आने लगी। साद खुशी से चीखा, बाबा देखिए, आसमान पर रंग बिखर गए हैं। बाबा ने कहा, ये अल्लाह की एक निशानी है कि हर बरसात के बाद रोशनी आती है, जैसे हर मुश्किल के बाद आसानी। साद ने कहा, वाकई बाबा, बारिश के बाद तो सब कुछ नया लगता है। मैं कल स्कूल जाकर अपने दोस्तों को ये सब बताऊंगा। वो भी जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश क्यों होती है। बाबा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। यही इल्म की रोशनी है बेटा, बांटो ताकि दुनिया रोशन हो। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर सूरज की आखिरी किरण बादलों के पीछे चमक रही थी। साद अपने बाबा के गले लगा और बोला, बाबा आज मैंने सीखा कि बादल सिर्फ खूबसूरत नहीं, जिंदगी देने वाले हैं। बाबा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा इल्म, ईमान और शुक्र के साथ रखे। साद ने शुक्रिया के एहसास के साथ नरमी से आमीन कहा और निहायत खूबसूरत मौसम में घर की खिड़की से बाहर देखने लगा। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिए।